हरि ओम नमो नमः मित्राणि भवतां सर्वेषां स्वागतम। सुमनस संस्कृत अध्यन्यास में आप सबका स्वागत है। और हम पाणिनि शिक्षा की त्रिनयन नाम की भाषा टीका के सहित इसका अध्ययन कर रहे हैं। गत पाठे अस्माभिः पठितं स्वराणाम विभाग विषय, स्वरों के विभाग के विषय में हमने पढ़ा है और वहां पर हमने थोड़ा कुछ जाना ह्रस्व दीर्घ और प्लुत उदात्त अनुदात्त और स्वरित के विषय में। इदानीं विस्तृतरूपेण उदात्तानुदात्त स्वरित विषये किञ्चित् जानीमः। द्वादशो श्लोकोऽयम्। उदात्ते निषाद गान्धाराव अनुदात्त ऋषभदेवतो स्वरित प्रभवा ह्येते षडज मध्यम पंचमा। उदात्त, निषाद, गांधार अर्थात उदात्ते, उदात्त में उदात्त जो स्वर रहता है उसमें निषाद और गांधार स्वरों की उत्पत्ति लेती है। इस कारिका के द्वारा हम जो है गांधर्व वेद को भी जान पाएंगे, या सामवेद में जो कहते हैं कि सामवेद से जो संगीत की उत्पत्ति है, 7 स्वरों की जो उत्पत्ति है, उस विषय को भी हम जान पाएंगे इससे कि उदात्त जो स्वर, वेद में जो उदात्त स्वर प्रयोग किया जाता है उसमें निषाद और गांधार दो अर्थात नी और गा दो स्वर रहते हैं, या दो स्वरों की उत्पत्ति उदात्त से हुई है, नी और गा की, निषाद और गांधार की। अनुदात्त ऋषभ धेवतो, और अनुदात्त जो स्वर है उससे ऋषभ अर्थात रे और धेवत अर्थात ध स्वर की उत्पत्ति हुई है। स्वरित प्रभवा ह्येते, और स्वरित के प्रभाव से, स्वरित जो स्वर है उससे षडज अर्थात स, मध्यम म और पंचम प, इन स्वरों की उत्पत्ति इनसे हुई है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि सारे गा म पा, ये भी आप देख लीजिए। उदात्त तो से गांधार और निषाद, एक चित्र यहाँ बना है। स्वरित से षडज अर्थात स म प, और अनुदात्त से ऋषभ और धेवत रे और धा की उत्पत्ति अर्थात सा रे गा म प ध नी, इन 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई है। तथा च उदात्त लक्षणम, और यहाँ पर उदात्त स्वर कौन सा होता है उसका लक्षण आपिशल शिक्षा सूत्र में दिया गया है। आपिशल शिक्षा सूत्र को यहाँ पर वर्णित किया गया है। आपिशल शिक्षा सूत्र में यथा सर्वांगानुसारी प्रयत्नः तीव्रो भवति, यदा मैंने जब सर्वांगानुसारी सभी अंगों के द्वारा प्रयत्न तीव्र किया जाता है, या तीव्र प्रयत्न किया जाता है उच्चारण का, तथा गात्रस्य निग्रह, तब गात्र जो होता है वो निग्रह करता है, और कंठ विलस्य चाणुत्वम, और जो कंठ विवर है, कंठ का जो मुख है वो थोड़ा कम खुलता है। स्वरस्य चा वायोः तीव्र गतित्वात्, स्वर की और वायु की तीव्र गति के कारण रोक्षम भवति, रुक्षता होती है, स्वर में थोड़ा रुखापन होता है। तम उदात्त आचक्षते, उसे उदात्त कहा जाता है। ऐसा जो स्वर निकलता है वो उदात्त कहा जाता है, और उदात्त से वो जो तीव्र स्वर निकल रहे हैं वो कौन से हैं, वो गा और नी निकल रहे हैं। अथा अथानुदात्त लक्षणम यदा तु मंदः प्रयत्नो भवति, और जब थोड़ा मंद धीमा प्रयत्न होता है, तदा गात्रस्य स्रंसनम, गात्र अर्थात शरीर जो है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है। ऐसे में कंठ विलस्य महत्वम, कंठ विवर या कंठ जो विल है, वो कंठ का जो मुख है वो थोड़ा ज्यादा महत्व में बड़ा खुल जाता है। स्वरस्य च वायोर मंद गतित्वात् स्निग्धता भवति, और स्वर में भी वायु की मंद गति से, वायु की कम गति होने के कारण स्निग्धता, मीठापन होता है, कोमलता होती है। तम अनुदात्तम आचक्षते, उसे अनुदात्त स्वर कहा जाता है। अत्स्वरित, आप स्वरित को जानते हैं। उदात्तानुदात्त स्वर सन्निपातात स्वरित इति, उदात्त और अनुदात्त स्वरों के सन्निपात से अर्थात उनके बीच का जो स्थिति है उसको स्वरित कहा जाता है। आप व्याकरण में भी इसको पढ़ सकते हैं। आलोक सिद्धांत कौमुदी में वहां दिया गया है, उच्चैरुदात्तः अर्थात तालवादिषु सभागेषु उच्चे उच्चार्यमाणः शब्दः उदात्तः, उच्चार्यमाणः स्वरः उदात्तः, इस प्रकार की वहां व्याख्या संभवतः है, मुझे थोड़ी याद है। अच्छा, त्रिस्वर्य विषय प्रातिशाख्यम, इन तीनों स्वरों के विषय में प्रातिशाख्य, ऋग्वेद प्रातिशाख्य क्या कहता है? उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः, अर्थात उदात्त
अनुदात और स्वरित, ये 3 स्वर होते हैं। आयाम विश्रम्भा आक्षेपैस्त उच्यन्तेक्षरा श्रेया, अर्थात और उनका उच्चारण कैसे होता है? आयाम के द्वारा, अर्थात जब प्राण वायु को ऊपर को खींचा जाता है या प्राण जो है ऊपर को जाते हैं, जिसे हम प्राणायाम भी कहते हैं ना, प्राणायाम करने को हम कहते हैं, प्राण को आयाम किया जाता है अर्थात ऊपर को खींचा जाता है शरीर को सांस लेने के लिए, तो वो आयाम। विश्रम, जब शरीर को नीचे किया जाता है, विश्रमित किया जाता है। और आक्षेप, और आक्षेप करने से क्या होता है? ये 3 प्रकार के स्वरों का उच्चारण होता है। यहाँ उबटो व्यवहार, उबट ने इस विषय में कहा भी है। उबट ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य का भाष्य लिखा है, या ऋग्वेद प्रातिशाख्य लिखा, ऋग्वेद भाष्य लिखा है। तो उबट ने क्या कहा है? आयामो नाम वायु निमित्तम ऊर्ध्व गमनम, अर्थात आयाम किसका नाम है? वायु निमित्तम, वायु के लिए, ऊर्ध्व गमनम गात्राणाम, अंगों का, गात्र अर्थात अंगों का ऊपर को गमन जो है वायु को ग्रहण करने के लिए, वो आयाम कहलाता है। तेन यह उच्यते स उदात्त, उससे जो स्वर उत्पत्ति होती है, उससे जो स्वर उच्चारित किया जाता है वो उदात्त कहलाता है। जैसे आ, ये, आ, ये। अब इन स्वरों को या इन शब्दों को उच्चारित करके, इन वर्णों को उच्चारित करके देखें तो आपको अनुभव होगा कि अंग जो है ऊपर को जा रहे हैं। आ, ये। अब देखिए विश्रम्भो नाम, और विश्रम क्या है? अधोगमनम, नीचे को गमन, गात्रा नाम अंगों का, वायु के निमित्त, वायु के लिए या सांस लेने के लिए जब शरीर हमारा नीचे को जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो विश्रम्भ होता है। तेन या उच्यते सो अनुदाता, उससे जो स्वर, उससे जो वर्ण उच्चरित होते हैं या स्वर जो उच्चरित होते हैं वो अनुदात कहलाते हैं। जैसे नह, नह बोल के देखो, नह, नौ। आपको अनुभव होगा कि गात्र नीचे को जा रहा है, अंग नीचे को जा रहे हैं। और आक्षेपो नाम, आक्षेप क्या है? आक्षेप है त्रियग गमनम गात्राणाम, त्रियग अर्थात तिरछा या समानांतर हो जाना, गात्राणाम मैंने अंगों का, अंगों का समानांतर हो जाना, वायु निमित्तम, वायु के लिए। तेन या उच्चते, उससे जो उच्चारित की जाती है वो स्वरित, जैसे क्व, न्यक, क्व, न्यक, इस प्रकार के जो उच्चारण है वो स्वरित कहलाएगा। भाष्यम तत्रैव। अच्छा, अच्छा, नाट्य शास्त्र में जो है वो 3 स्वरों के अतिरिक्त 3 प्रकार के भेदों के अतिरिक्त चौथा भी एक प्रकार माना है। नाट्य शास्त्रे कंपितेन सह चत्वारः स्वरा उक्ता, नाट्य शास्त्र में कंपित के साथ, कंपित भी वहां एक भेद माना है उन्होंने। उन्होंने 4 प्रकार के स्वरों को माना है। उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितः कंपितस्तथा वर्णाश्चत्वारा एव स्युः पाठ्ययोगे तपोधनः। नाट्यशास्त्र में ये कारिका आती है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तथा कंपित, ये 4 प्रकार के वर्ण जो है वो माने गए हैं वहां पर। उच्चता, नीचता, मध्यमता और उच्च नीचो भय डोलालंबनम इति चत्वारः स्वरधर्मा, ये अभिनव भारती का लक्षण है। तत्र कंप स्वरम उपरिष्टाद वक्ष्यति शिक्षाकार इति, शिक्षाकार ने इस प्रकार से कंपित स्वर को कहा है। आज का पाठ हम यही समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि आगे का जो पाठ आ रहा है उसमें फिर हम वर्णों के उच्चारण प्रक्रिया या उच्चारण स्थान के बारे में हम पढ़ेंगे। 8 प्रकार के उच्चारण स्थान आगे बताए जाएंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ को पुनः देखें, और मुझसे कोई अनजाने में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हम ऐसे ही रोज पढ़ते रहेंगे, और आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।